हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी गाइस? आज की सीरीज़ वेरी वेरी यूज़फुल होने वाली है, जो यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, एमपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, ऑल स्टेट लेवल के लिए वेरी वेरी यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो करते हैं स्टार्ट। 46 से विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई। ए जे हेबरमास द्वारा, बी एल अल्थ्यूजर द्वारा, सी जे अलेक्जेंडर द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जाता है ए को जे हेबरमास द्वारा। विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 1973 में जे हेबरमास द्वारा प्रस्तावित की गई। विधि सम्मत संकट प्रशासनिक कार्य, संस्थाओं एवं नेतृत्व के विश्वास में गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए एस फ्रायड, बी जे हेबरमास, सी पीटर बर्जर, डी अल्फ्रेड शूटर्स। तो आंसर जाता है ए को एस फ्रायड द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया। अति निर्धारण तब होता है जब एकल अवलोकित प्रभाव कई कारणों से निर्धारित होती है, परंतु उनमें से एक ही प्रभाव निर्धारित श्रेणी में शामिल होगा। इस शब्द का प्रयोग एस फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण में एक प्रमुख अवधारणाओं के रूप में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है? ए प्रघटना शास्त्र, बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सी नरजाति प्रणाली विज्ञान, डी व्यवहारवाद। तो आंसर जाता है सी को नरजातीय प्रणाली विज्ञान। नरजातीय प्रणाली विज्ञान का अर्थ उन विधियों या नियमाचारों के अध्ययन से है जिन्हें लोग सामाजिक विश्वास को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। यह परिप्रेक्ष्य को समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। नरजातीय पद्धति शास्त्र शब्द की रचना हेरोल्ड गारफिंकल ने अपने पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेटोडोलॉजी 1967 में किया है। नेक्स्ट है, गोफमैन की कीर्ति प्रेजेंटेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्र परिप्रेक्ष्य क्या है? ए नाट्यकला, बी एथनोमेथोडोलॉजी नरजातीय प्रणाली विज्ञान, सी प्रघटना विज्ञान, डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आंसर जाता है ए को नाट्यकला। गोफमैन की कीर्ति प्रेजेंटेशंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्र परिप्रेक्ष्य नाट्यकला है। नेक्स्ट है, किस कीर्ति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ए दी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, बी फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, सी स्टडी इन एथनोमेटोडोलॉजी, डी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो आंसर जाता है ए को दी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। बर्गर एवं लकमैन की कीर्ति दी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी में प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। नेक्स्ट है, योगतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र के किसके द्वारा दिया गया? ए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, बी ए कोम्टे द्वारा, सी मैक्स वेबर द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जाता है ए को हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। योगतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि
अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है। ए विनियमन सिद्धांत के द्वारा, बी प्रत्यक्षवाद, सी उद्विकासवाद, डी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आंसर जाता है ए को विनियम सिद्धांत द्वारा। विनियम सिद्धांत में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है। पुरस्कार, लागत, प्रत्याशाएं तथा उपलब्ध विकल्प के आपसी संबंध ही विनियम संबंधों के मूलाधार हैं। नेक्स्ट है, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी है? ए के डेविस ने, बी आर के मर्टन ने, सी टी पार्सन्स ने, डी आर लिंटन ने। तो आंसर जाता है आर के मर्टन, बी को। आर के मर्टन ने परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा प्रतिपादित किया है। मर्टन के अनुसार एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? तो ए परिस्थिति, बी बहुल परिस्थितियां, सी परिस्थिति अनुक्रम, डी परिस्थिति समुच्चय। तो आंसर जाता है डी को, परिस्थिति समुच्चय। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी परिस्थिति समुच्चय का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। ए दमनकारी, बी प्रतिकारी, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जाता है बी को, प्रतिकारी। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप प्रतिकारी होता है। कानून का रूप ऐसा समाजों में क्षतिपूर्ति का होता है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ए पी ए सोरोकिन ने, बी एस एम लिपसेट ने, सी ई दुर्खाइम ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जाता है ए को, पी ए सोरोकिन। पी ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी 1927 में सामाजिक गतिशीलता को निम्न दो प्रकार में विभाजित किया है। एक सामाजिक आरोहण, इसको अपवर्ड मोबिलिटी भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति किसी समूह से जुड़कर अपनी परिस्थिति को ऊंचा कर सकता है। दो सामाजिक अधोगमन, इसको डाउनवर्ड मोबिलिटी भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति या समूह समाज के निचले वर्ग से घुल मिलकर अपनी सामाजिक स्थिति को गिरा सकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? ए सोरोकिन, बी ओगबर्न, सी मैकाइवर, डी स्प्लेंगर। तो आंसर जाता है ए को, सोरोकिन। सोरोकिन ने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक विकास के 4 चरणों तथा सरल युगम, द्विगुण युगम और त्रिगुण यौगिक सामाजिक की व्याख्या की है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी ए कॉम्टे, सी मॉर्गन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जाता है ए को, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युगम, द्विगुण युगम तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है। तो गाइस, यह थे आज के कुछ टीजीटी पीजीटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज हम
यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।